हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं। समय की बात है। एक गांव में रविंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक अच्छा व्यक्ति था, परंतु उसमें एक बहुत बुरी आदत थी और वह बुरी आदत थी आलस। रविंद्र की पत्नी यशोदा उसके आलस से काफी ज्यादा परेशान रहती थी। रविंद्र की गांव के ही पास सड़क के किनारे एक टोकरियों की दुकान थी, परंतु रविंद्र के आलस की वजह से उस दुकान में भी काफी नुकसान हो रहा था। रविंद्र की पत्नी ममता इस वजह से भी काफी परेशान रहती थी। अरे उठो उठो, सुबह हो गई। दुकान पे नहीं जाना है क्या? अरे आज थोड़ा शरीर में दर्द हो रहा है, कल खोलूंगा अब दुकान। नहीं नहीं, दुकान पे जाओ, चाहे एक ही घंटे के लिए जाओ। रविंद्र धीरे धीरे आलस्य से भरा हुआ किसी तरह अपनी दुकान पर पहुंचा। दुकान पर अब कोई ग्राहक अब आता ही नहीं। चलो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, चलो घर चलकर आराम करता हूँ, आज काफी थक गया हूँ। और वह फिर घर जाकर आलस से सो गया। एक दिन रविंद्र के घर उसका दोस्त दिनकर आ गया। अरे रविंद्र भाई, क्या कर रहे हो आजकल? और सुनाओ, क्या हाल है आपके? अरे दिनकर भाई, क्या बताऊँ, आजकल दुकान पर काफी नुकसान हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या करूँ। रविंद्र भाई, तो फिर आज आपने दुकान नहीं खोली? दिनकर भाई, मैं सुबह दुकान पर गया था पर कोई ग्राहक ही नहीं था, तो फिर मैंने सोचा 2-4 दिन की छुट्टी के बाद खोलूंगा, क्या पता मेरे दिन ही सही ना चल रहे हों। हाँ, ये भी ठीक बात है। रविंद्र भाई, मैं तो आपसे यह कहने आया था कि चलो कल शाम को तालाब पर फिशिंग करने चलते हैं। बहुत मजा आएगा और हम दोनों दोस्तों की पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। ठीक है दिनकर भाई, मैं जरूर आऊंगा। अरे ममता, देखो दिनकर आया है, चाय पानी लेकर आओ कुछ। अरे रविंद्र भाई, चाय पानी फिर कभी पी लेंगे, अभी मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। रविंद्र फिर से आलस से सो गया। हाँ जी, सुनो, घर का कुछ सामान लाना और फल सब्जियां भी लाना है, लेकर आ जाओ। अभी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, कल बोलना तब सोचूंगा। दिनकर भैया ने भी तो आपको आज तालाब पर फिशिंग के लिए बुलाया है, वहाँ नहीं जाओगे क्या? अरे हाँ, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। रविंद्र मछली पकड़ने की स्टिक लेकर अपने घर से तालाब की ओर निकल पड़ा। अरे रविंद्र भाई, आ गए आप? अरे दिनकर भाई, कहाँ चले जा रहे हो, चलना नहीं है क्या तालाब पर? रविंद्र भाई, मेरी फिशिंग स्टिक टूट गई है। मैं बस 15 मिनट में बाजार से नई फिशिंग स्टिक खरीद कर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है दिनकर भाई, जल्दी आना। रविंद्र तालाब की ओर निकल गया। रविंद्र तालाब पर पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी रविंद्र के कांटे में थोड़ी देर बाद कुछ हरकत हुई। उसने जोर से अपनी स्टिक को बाहर की ओर खींचा। मछली कांटे से निकल गई। अरे यार, थोड़ा सा तेज खींचता तो जरूर पकड़ लेता। रविंद्र ने दोबारा अपनी फिशिंग स्टिक तालाब में फेंक दी और इंतजार करने लगा। तभी कुछ हरकत हुई। उसने अपनी फिशिंग स्टिक बाहर खींची और उसने देखा कि उसमें एक सोने की बोतल फंसी हुई थी। अरे ये क्या चीज फंसी है, ये तो कोई जादुई बोतल लग रही है। अरे वाह, मेरे तो भाग चमक गए। अब मैं सोने की बोतल बेचकर अपना सारा नुकसान पूरा कर लूंगा। चलो खोल कर देखता हूँ इस बोतल में, क्या पता सोने की असरफियां भी हों। रविंद्र ने जैसे ही वह सोने की बोतल खोली, उस बोतल में से एक हट्टा कट्टा व विशाल आदमी बाहर आ गया। तूने मुझे बहुत सालों बाद इस बोतल से आजाद कर दिया है। मैं तेरा आज से गुलाम हूँ। बता, तेरा क्या काम करना है? रविंद्र पहले तो डर गया, पर फिर बहुत खुश हुआ।
क्योंकि उसे अपना कार्य कराने के लिए एक नौकर मिल गया था। पर मेरी एक शर्त है, अगर तू मेरे से लगातार काम नहीं करवा पाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। बता, तुझे मेरी शर्त मंजूर है? बता, तुझे मंजूर है मेरे से काम कराना? हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है। तू काम कराने की बात कर रहा है, मैं तो तुझे 1 सेकंड भी नहीं बैठने दूंगा, इतना काम है मेरे पास। रविंद्र जैसे ही घर पहुंचा वह आदमी बोला, जल्द ही मुझे काम बताना शुरू करो। ठीक है, तो फिर कुछ सब्जियां व फल लेके आओ, वो भी दूसरे शहर से। चलो अब आराम करता हूँ, अब तो वह सुबह ही वापस आएगा, फिर कोई और सोचकर काम बता दूंगा। ये लो अपनी सब्जियां। जल्दी से मुझे और काम बता, समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। क्या तेरे पास और काम नहीं है? बता जल्दी। ठीक है, फिर तो इस गांव के 100 चक्कर लगा कर आओ। और इसी तरह रविंद्र उसे कार्य बताता गया और वह करता गया। उसने एक ही घंटे में घर के समस्त कार्य पूर्ण कर दिए। और एक समय ऐसा आया कि रविंद्र थक हार कर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने लालच और आलस की वजह से मैंने ये क्या मुसीबत मोल ले ली? अब वह मुझे मार देगा। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात हो गई? रविंद्र ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। अच्छा तो ये बात है, इससे बचने का मेरे पास एक रास्ता है, पर आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी आलस नहीं करूँगा। अब वह रास्ता मुझे बता दो। रविंद्र बाहर टहलने के लिए निकला। अरे मुझे और कार्य बता, मैं तेरा पिछला कार्य भी पूर्ण कराया। क्या तेरे पास और कार्य नहीं है तो मुझे बता दे, मैं तुझे अभी मार दूंगा। हाँ, एक और काम करो, एक बांस लेकर आओ और उसकी सीढ़ी बनाओ और फिर सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। जब सीढ़ी टूट जाए तो फिर बांस लेकर आओ, फिर सीढ़ी बनाओ और फिर उस पर चढ़ो और उतरो। ये कार्य करते रहो। अरे यह तूने मुझे कैसा कार्य बता दिया? यह तो तेरे जीवन भर पूर्ण नहीं होगा। तुझे यह सुझाव किसने दिया? तेरे में इतनी अकल तो है नहीं, तू तो एक आलसी व्यक्ति है। चल मुझे बकस दे और यह सोने की बोतल तू ही रख। हाँ क्या हुआ वहाँ पर, जल्दी बताओ, आप अब क्यों रो रहे हो? ममता, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से मेरी जान बच गई है। आज के बाद मैं कभी लालच और आलस नहीं करूँगा। वह अपना कार्य मेहनत व निष्ठा से करूँगा। अच्छा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी लालच व आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें जीवन में किसी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, एक गांव के बाहर एक संत रहते थे। संत की उस गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया थी। वे संत अपने शिष्यों के साथ अपनी ध्यान के लिए बाहर गए हुए थे। वे संत बहुत उच्च ज्ञानी व चमत्कारी थे। वे
पूर्ण रूप से एक बहुत बड़े सन्यासी थे। संत की कुटिया में एक चटाई व 2 घड़े, जो कि एक छोटा मिट्टी का था और दूसरा बड़ा भारी भरकम धातु का था। दोनों घड़े जादुई घड़े थे, जिन्हें संत ने अपने चमत्कार से उत्पन्न किया था। दोनों में ही इंसानी जीवन था और इंसानों की तरह ही भावनाएं। ओ मिट्टी के छोटे से घड़े, अगर मैं तुम्हारी रक्षा न करूं तो तुम्हें 1 मिनट में ही कोई जानवर तोड़ डाले। भाई, मुझे भी संत जी ने किसी उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। मेरा भी कुछ अस्तित्व है। अरे चुप कर तू। एक दिन की बात है, बहुत ही तेज वर्षा हो रही थी। दुर्भाग्यवश कुटिया में भी वर्षा का पानी आ रहा था। दोनों घड़े काफी परेशान थे। अरे भाई, हम क्या करें? ऐसे तो हम दोनों डूब जाएंगे। कुटिया में धीरे धीरे बारिश का पानी भर गया। बड़े भाई, अब क्या होगा? ऐसे तो हम डूब जाएंगे। कोई नहीं, अब भी मैं ही तेरी जान बचाऊंगा। धन्यवाद बड़े भाई। पानी और भी बढ़ गया। कुछ ही समय में बारिश का पानी कुटिया में बहुत बढ़ गया और भारी घड़ा डूबने लगा। अरे बचाओ, कोई बचाओ बचाओ बचाओ। धीरे धीरे बारिश कम हुई। जब कुटिया का पानी कम हुआ, तब तक बड़े घड़े का जीवन समाप्त हो चुका था और इस प्रकार सिर्फ एक ही जादुई घड़ा शेष रह गया, संत जी की सेवा करने के लिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। सभी अपने अपने कार्यों में कुशल होते हैं। एक ही व्यक्ति सभी कार्यों में कुशल नहीं हो सकता। एक छोटे से गांव में एक किसान देवधर रहता था। वह अपनी खेती का कार्य बड़ी मेहनत और दिल लगाकर करता था, परंतु वह अत्यंत लालची था। वह हर समय धन व सोने के सिक्कों के सपने देखा करता था। की एक पत्नी थी जिसका नाम यशोदा था। उसकी भगवान में बहुत आस्था थी और वह भगवान से हर समय यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे पति के धन के लालच को कम रखना, वह हर प्रकार से मेरे परिवार की रक्षा करना। देवधर व यशोदा का एक पुत्र रोहन था। वह देवधर व यशोदा को अत्यंत प्रिय था। रोहन एक चतुर परंतु शरारती लड़का था। देवधर अपना कार्य अत्यंत मेहनत से करता था, परंतु धन व सोने के सिक्कों का लालच उसके मन व मस्तिष्क में हरदम रहता था। देवधर सुबह जाकर शाम को अपने घर आता था। मैं घर आ गया यशोदा। अरे आ गए हैं आप, ये लो आपकी चाय। धन का लालच देवधर के मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। अरे अरे संभलिए। एक दिन गांव में सुबह से ही वर्षा हो रही थी, परंतु देवधर सुबह सुबह ही अपने खेत के लिए निकल गया। देवधर बारिश में जल्दी जल्दी खेत की ओर जा रहा था। वह खेत पहुंचने ही वाला था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वहां पर एक सुंदर सी स्त्री थी जिसके बाल पेड़ में फंसे हुए थे। देवधर बहुत हैरान था और वह बोला, आप कौन है देवी और आप यहाँ कैसे? आप मुझे इस बंधन से मुक्त करें, मैं आपको जो चाहोगे वह वरदान दूंगी। देवधर के मन में धन का लालच बहुत था। देवधर बोला, अगर तुम दे सकती हो तो मुझे यह वरदान दो कि मैं जिसे छू दूं वह सोने की हो जाए। ठीक है, जल्दी करो।
देवधर ने उसे तुरंत खोल दिया। अब आपकी बारी। एक बार फिर सोच लो। नहीं, जो आपने कहा वह पूरा कीजिए। ठीक है, फिर ये लो। चलो देखते हैं यह वरदान। देवधर अपने खेत पहुंचा। उसने जैसे ही अपनी कुदाल उठाई वह सोने की हो गई। देवधर बहुत खुश हुआ। देवधर अपने घर की ओर जा रहा था। उसने रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने उस पत्थर को छुआ और वह पत्थर भी सोने का हो गया और देवधर खुशी से हंसने लगा। देवधर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। आप आज इतनी जल्दी घर आ गए हैं? तो फिर ये देखो। अरे ये तो चमत्कार है। देवधर थोड़ी देर के लिए सो गया और अपने बड़े बड़े घरों के सपने देखने लगा। तभी उसका पुत्र रोहन वहां पर आ गया। अरे ये स्टूल सोने का कैसे हो गया? पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो, पापा अरे उठो। मेरे प्यारे बेटे, कहाँ थे अब तक तुम? पापा ये स्टूल सोने का कैसे हो गया? ये तुम्हारे पापा के हाथों का चमत्कार है बेटे, चमत्कार। तो फिर अब मेरा चमत्कार देखो पापा। हे हा हा, हे हा हा, हे। तुम्हें क्या हो गया बेटे? तुम कैसे हो गए? अब मैं क्या करूं? तुम पहले जैसे जल्दी से हो जाओ। वह तुरंत भागकर उसी जगह की ओर भागा जिस जगह उसे वह स्त्री मिली थी। वह निराशा से जल्दी जल्दी जा रहा था। वह खेत पर पहुंचा और वह ऊपर की ओर देखकर बोला, अरे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे लालच ने ही मेरे बेटे को खा लिया। अब मैं क्या करूं प्रभु, रास्ता दिखाएं। देवधर, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम भोग रहे हो। जो तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वह सब तुम्हारे कर्म है। तुमने हमारे फरिश्ते को भी नहीं छोड़ा। उससे भी छुड़ाने के लिए तुमने घूस के तौर पर यह चीज मांगी। यही तुम भोग रहे हो। देवधर अपने घर पहुंचा और उसने देखा कि उसका पुत्र रोहन बिल्कुल सही हो गया था। अरे बेटे, तुम तो सही हो गए। ये चमत्कार कैसे हो गया? पापा आपके जाते ही मैं बिल्कुल सही हो गया था। अब मैं समझ गया, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ है। भगवान ने ये मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। अब मैं कभी भी जीवन में लालच नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें देवधर की तरह अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अन्यथा हम भी देवधर की तरह विकट कठिनाई में पड़ सकते हैं। Thank you for watching this video. Thank you.